मैं अभी पुल पार कर ही रही थी कि ट्रेन स्टेशन पर आ गई। मैं और तेज भागने लगी। मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगी। मेरे भाई ने टोका, जल्दी जल्दी दौड़ो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मैं हाँफते हाँफते ट्रेन पर चढ़ी थी कि ट्रेन चल पड़ी। मेरी सांस इतनी तेज तेज चल रही थी कि सामने वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने मुझे टोका। बोला, बेटा ऐसे भागकर ट्रेन पकड़ना खतरा होता है। मैंने हाँ में सर हिलाया और पानी निकालकर पीने लगी। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि वह व्यक्ति भी मेरे ही गांव के हैं। मेरे बताने पर कि बस स्टैंड के पास ही मेरे पिताजी की मिल है, वह मुझे पहचान गए और बोले, अच्छा अच्छा, तुम गर्ग साहब की बेटी हो। मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। और उन्होंने मेरे पिता का नाम भी बताया। ट्रेन में इस प्रकार अपना परिचय देना मेरे भाई को अच्छा ना लगा, इसलिए मेरे भाई ने मुझे आंख दिखाकर घूरा। मैं चुप हो गई। तभी मेरी नज़र अंकल के साथ बैठी हुई लड़की पे पड़ी, जो एक आंख पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये कौन है और इसकी आंखों को क्या हुआ? तभी अंकल ने कहा, यह मेरी बेटी है। इसकी आंख दिखाने के लिए मैं आगरा जा रहा हूँ। मैंने फिर पूछा, अंकल क्या हुआ इसकी आंखों को? मेरे पूछने पर अंकल ने बताया, क्या बताऊं बेटा, 2 महीने पहले इसका 18वां जन्मदिन था। सभी आए थे, खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। न जाने किसकी नज़र लग गई। मैंने फिर पूछा, क्या जन्मदिन के दिन ये गिर गई थी? तभी लड़की की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। फिर थोड़ा आंसू पोंछते हुए वो बोली, जन्मदिन के दूसरे दिन की बात है। मैं अपने घर के बाहर बच्चों का खेल देख रही थी। बच्चे धनुष बाण चला रहे थे। मैंने पूछा, कौन सा धनुष? वह बोली, जो बाजार में बिकता है दशहरे वाले दिन। उस धनुष पर बच्चे झाड़ू वाली तीली रखकर चला रहे थे। तभी मेरे घर के पास वाला पड़ोसी रवि आया और बच्चों के हाथ से धनुष लेकर चलाने लगा। तभी मुझे देखते हुए बोला, सोनिया बच। मैंने बोला, देखो देखो मत चलाना। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन मेरे दोनों हाथों के बीच थोड़ा गैपिंग रह गया और तीली सीधे मेरी आंखों पे आकर लग गई। मैं चीख कर जमीन पर बैठ गई। फिर सभी बच्चे मेरे पास जमा हो गए। रवि भी दौड़कर मेरे पास आया। फिर मुझे सभी लोग डॉक्टर के पास ले गए। यह कहते कहते सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख उसके पापा भी अपने आप को रोक ना सके और रोने लगे। सभी यात्री भी उन्हें चुप कराने लगे। सभी ने कहा, इस बच्ची की आंख भगवान ठीक कर देंगे। अंकल ने एक कागज पर अपना पता लिख कर दिया और बोला, बेटा आना मेरे घर। सोनिया, जिसकी आंख में तकलीफ थी, वो जाते जाते बोली, दीदी आप जरूर आना मेरे घर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उस समय सिर्फ मैं उससे 1 साल बड़ी थी, पर उसका दीदी कहना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी उसके सर पर हाथ रख के बोली, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, तुम हौसले से काम लेना। फिर आगरा स्टेशन आया और वो लोग उतर गए। मैं ग्वालियर चली गई। लगभग 1 हफ्ते बाद लौटी तो मुझे सोनिया से मिलने का मन किया। मैं अपनी एक सहेली माधुरी के साथ उससे मिलने उसके घर गई। सोनिया घर पर ही थी। उसने खुश होते हुए मुझे बैठाया। उसकी माँ भी काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी। मेरी सहेली माधुरी ने पूछा, आंटी आपने उस लड़के को कुछ कहा नहीं? उसकी माँ ने कहा, क्या कहती बेटा, बस थोड़ा सा डांट लगा दी, और क्या करती। मैंने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। सोनिया ने कहा, अब तो पत्थर की ही आंख लगेगी। आंख ठीक ना होने का गम उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इधर उधर की बातें करके जब हम जाने लगे तो सोनिया भी हमें छोड़ने बाहर आई। इतने में उसकी नज़र सामने रवि पर पड़ी और बोली, देखो दीदी, ये वही लड़का है नीली शर्ट वाला जो अपनी कार धो रहा है। उसी ने मेरी आंखें फोड़ दी थी। हमने उसकी ओर देखा, वो भी हम लोग की ओर देखा और अंदर चला गया। कई दिन के बाद मैं किसी काम से पोस्ट ऑफिस गई। वहाँ मुझे कुछ पोस्ट करना था। वहाँ पे पिन कोड लिखते समय मेरा पेन रुक गया। मैंने सामने खड़े एक लड़के से पेन मांगा और उसने मुझे पेन दिया और मैं लिखने लगी। उसके बाद मैं जब उसका पेन लौटाने ही वाली थी तो मुझे वो लड़का थोड़ा जाना पहचाना लगा। तभी मेरे मुंह से निकला, तुम रवि हो क्या? उसने कहा, हाँ मैं रवि हूँ। तो मैंने कहा,
रवि किसी का अंधेरा कैसे बन सकता है? ऐसा तो कभी नहीं सुना। रवि तो रोशनी देने के लिए मशहूर है। फिर तुमने कैसे किसी की आंखों में अंधेरा भर दिया? उसका क्या कसूर था? तभी उसे भी याद आ गया कि उसने भी मुझे सोनिया के दरवाजे पर देखा है। रवि सफाई देते हुए बोला, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मेरे घर वाले तो हरजाने के रूप में उसका इलाज का खर्चा भी देने वाले थे, पर उन लोगों ने मना कर दिया। ये सुनकर मुझे और भी गुस्सा आया। मैंने कहा, अगर तुम्हें तुम्हारी आंखों के बदले कोई पैसा दे तो कैसा लगेगा? जरा सोचो। तुमने सोचा है अब उससे शादी कौन करेगा? तुमने उसकी आंखों में हमेशा के लिए अंधेरा और आंसू भर दिया है। उसके बाद मैंने उसको बहुत कुछ कहा। रवि चुपचाप सब सुन रहा था। तभी मुझे ध्यान आया, उसका पेन मेरे हाथ में है, शायद इसीलिए वो खड़ा है। मैंने उसका पेन दिया और उसे थैंक यू कहकर पोस्ट ऑफिस से बाहर आ गई। उस घटना के 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन मैं अपने बालकोनी में खड़ी थी कि रवि मुझे दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ था। वह मुस्कुरा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाई। वह नीचे मेरी भाभी से बात कर रहा था। मैं दौड़कर नीचे आई तो पता चला उसकी शादी का कार्ड है जो मुझे देने आया है। उस कार्ड पर सोनिया का नाम लिखा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, सोनिया के साथ तुम्हारी शादी हो रही है? मेरे पूछने पर रवि हंसा और बोला, भगवान के बाद आपको ही दूसरा कार्ड देने आया हूँ। आप शादी पर जरूर आना। मैंने मम्मी पापा को साफ साफ कह दिया था, अगर मैं शादी करूँगा तो सोनिया से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे घर वाले मान गए? वह बोला, मेरे मम्मी पापा को मेरे फैसले पर गर्व है। फिर वो बोला, उस दिन पोस्ट ऑफिस में आपसे मिलने के बाद आपकी बातें मैं 5-6 दिन तक सोचता रहा और ये सोचा, रवि किसी के जिंदगी में कैसे अंधेरा कर सकता है। फिर वो मेरी हर बात को दोहराने लगा। थोड़ी देर बाद रवि वहाँ से चला गया। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि इसको मेरी बात समझ में आई। उसके बाद मैं तैयार होकर सोनिया से मिलने जाने के लिए सोच ही रही थी, तभी मैंने देखा सोनिया और उसकी माँ खुद एक कार्ड लेकर मेरे घर आई हैं। सोनिया मुझे देखते ही गले लगाकर दीदी दीदी बोलकर बहुत रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसू खुशी के थे, ना कि गम के।